सुबह उठकर ख्वाबों को जीना है, थोड़ा यकीन, थोड़ी मस्ती और खुद पे यकीन है। दिन की यह कहानी, बस इतना समझ लो, हर रूटीन में एक नई रोशनी है। हे हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। मॉर्निंग का रूटीन मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 6 बजे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नमी के पापा और नमी के पापा का ऑफिस और नमी का स्कूल, तो मैं एक ठहरी हाउसवाइफ। तो क्या है, हमारा एक कहानी यही है, यहीं से शुरू होता है। हमारा दिन का शुरुआत ही किचन से होता है। तो हम अपना जब बिस्तर से उठे और धरती मैया को प्रणाम किया, इसके बाद आ गए, अपना फेस वगैरह वॉश किया और फिर अपना आ चुके थे किचन में। तो किचन में मैंने बनाया आलू और अपना मटर का भुजिया सब्जी, मतलब उबाल कर आलू, और इधर बना रही हूँ पूड़ियाँ तल रही हूँ। इसमें मतलब अपना पूड़ी में डाली थी थोड़ा सा, जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा ज़्यादातर पूड़ी जब बनाती हूँ तो डालती हूँ उसमें ये अपना सूजी और आजवाइन, नमक, और बस अपना आटा गेहूँ का लगा देती हूँ एक साथ और बना देती हूँ पूड़ियाँ। तो इधर बढ़िया है, ये है कि क्रंची क्रंची रहती है, तो नमू रानी मेरी खा लेती है। तो इधर मेरी सब्जी भी बन चुकी है, देखो कितना सुंदर लग रहा ना। कढ़ाई ज़रूर थोड़ी गंदी है, लेकिन सब्जियाँ एक नंबर की बनती है। तो यही हमारी सब्जी बन चुकी है, और नमी के हिसाब से सब्जियां बनाई थी, और नमी के पापा टिफ़िन लेके जाएंगे और नमी टिफ़िन, और साथ में मेरा भी खाना ही बन जाएगा। इतने में अपना टिफ़िन बना के नमी के पापा को स्कूल भेजकर अपनी बिटिया रानी को उठाई हूँ और उसको थोड़ी देर इधर उधर घुमाई टहलाई, फिर इसके बाद उसको नहलाकर स्नान कराकर ले आई हूँ। और मेरी नमी, कैमरा अगर रख दिया है फ़ोन लगाकर तो नमी मेरी बस उसी में घूरेगी, कैमरा में। फिर इसके बाद उसको कपड़ा पहनाई, और आज इसका येलो वाला ड्रेस था, क्योंकि यहाँ बुधवार के दिन मतलब उसको येलो ड्रेस में जाना पड़ता है, मतलब अपना बुधवार और शनिवार को। तो इधर उसका अपना क्या है ना कि रात में अगर अपना होमवर्क वगैरह करेगी तो पूरा सामान अपना बैग का फैला देगी, फिर मुझे ढूंढ कर सुबह रखना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को मैं उसको कपड़े पहनाकर, और उसको मैं देख रही थी कि सब होमवर्क वगैरह पूरा क्लियर किया है, कि मतलब कुछ गलत तो नहीं किया। इसकी ये भी आदत है कि होमवर्क जो आता है इससे, तो ये फटाफट अपना बैग खोल कर लेती, फुर्सत हो जाती है। तो इधर मैं उसका बैग वगैरह पैक कर दी हूँ, मतलब बैग सिर्फ उसको कॉपी वगैरह सब देख चेक करके पैक कर दी हूँ। और इधर अब अपना नमी का हेयर वॉश किया था, तो उसको मैं अपने चुनरी से ही अच्छे से थोड़ी ड्राई कर दिया है, बाकी मैंने टॉवल से सुखा दिया था। और नमी मेरी थोड़ी बहुत बातें कर रही है, और इधर मैं उसको रेडी करने के बाद अब इसको क्या करूँगी, थोड़ी सी ये खेलती रहेगी और मैं इसको खाना खिला दूँगी। मेरी एक अच्छी आदत है, सुबह मैं जब भी मेरी बेटी जाती है स्कूल तो मैं इसको भूखे पेट मतलब खाना खा के ही भेजती हूँ, क्योंकि बहुत ध्यान देना पड़ता है। आजकल कितनी बीमारियाँ हो रही हैं, और हम अपने से तो इतना तो ध्यान दे ही सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं कर पाते हैं इतना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि खाना ही नहीं खाते। लेकिन मैं क्या है कि मेरी आदत, मैं बहुत ज़बरदस्ती खिलाऊंगी और आधे घंटे 1 घंटे पहले ही बैठ जाऊंगी। और ये समथिंग बज चुके थे 7:30-8 बजे थे, मतलब इसका भी 1 घंटे था खाना खिलाने का, और मैं आराम से बैठ चुकी थी खाना खिलाने। उसको रेडी करके मैं खाना खिलाती हूँ, हमेशा का यही आदत है, या फिर रेडी करते करते ही खाना खिला देती हूँ। इधर मेरी नमू रानी खेल रही है, आज फ़ोन नहीं मांग रही है, और फ़ोन में रखी हूँ, अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और जब तक पापा रहते हैं अगर उसके, तो मैं उसके पापा को फ़ोन दे देती हूँ, क्योंकि और जल्दी खाती है। थोड़ी बहुत लेट करेगी खाना खाने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से खिला दूँगी। तो इसको क्या की हूँ कि एक पूड़ी और इसको दूध, ये सारी चीज़ें मैं इसको खाना वाना खिला के मतलब मैं भेजती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्कूल से उम्मीद नहीं रहती कि बच्चा खा के ही आता है। क्योंकि मैं बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको आज स्कूल की कहानी। मैं जिस स्कूल में जाती थी अपना, मतलब मैं टीचिंग का काम करती थी, टीचिंग की हूँ 1-2 साल मैंने किया है शादी के बाद। तो क्या है कि वहाँ ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते थे, इससे बड़े बच्चे मेरे थे, मैं थोड़ी मतलब ये नर्सरी प्ले वाले बच्चों को, मतलब मैं नहीं, मतलब मेरा नहीं था, मैं क्लास टीचर थोड़ी बड़े बच्चों का था, मतलब 5th क्लास का। पर दिक्कत ये थी कि जब मैं एक साथ जब देखती थी बच्चों को लंच करते, तो क्या है कि जब बच्चे अगर लंच फिनिश नहीं करते थे तो टीचर, मतलब जो वहाँ की मतलब काम करती हैं वाई, जो बच्चों का केयर करती हैं, तो वही खा जाती थी कि मतलब फिनिश हो गया है टिफ़िन, फिनिश करना है हमको और कोई दिक्कत नहीं।
तो टिफ़िन फिनिश करके भेज देते थे। मैं मना करती थी कि मत करो फिनिश, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि आपने मतलब हमारा बच्चा खाया है कि नहीं खाया है। लेकिन हो गया, ये पता नहीं कैसा रूल था, कैसा स्कूल था। मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, ये रियलिटी है। हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि स्कूल में कोई इतना वो नहीं रहता कि खा के आएंगे बच्चे। नहीं खाते हैं तो डस्टबिन में भी डाल देते हैं कि गाय हुए खा लेगी। ये बहुत मतलब बच्चों को अपने घर से खिला के खाना भेजना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये सब करती हूँ और ये मेरा अच्छा आदत है। तो इधर मेरी नमू रानी दूध पी रही है और मैं चाय। मेरी टी और नमी का मिल्क। नमी ने एक पूड़ी फिनिश, अब दूध भी। अब जाएगी स्कूल, है नमू, गुड गर्ल की तरह। अरे दूध फिनिश, मेरा चाय रखा है। चाय गर्म है यार, दूध उसका ठंडा है। राधे राधे बोलो गाइस को, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग राधे राधे। मैं जा रही हूँ स्कूल। मैं जा रही हूँ स्कूल। आप सब कैसे हो? सब अच्छे हैं बोल रहे हैं। मैं अच्छा हूँ। तो गाइस नहाकर पूजा वगैरह करने के बाद नमी को स्कूल जैसे पहुंचाया, फिर लगा कि मैं शूट करूंगी, लेकिन कुछ शूट नहीं कर पाई। लगा कि नींद पूरी नहीं होती तो मैं सो जाऊं थोड़ी सी। तो क्या है कि नमी को पहुंचा के आई और लगा कि मैं सोऊं, लेकिन सो भी कहाँ पाई, फोन चला रहे थे। और फोन चलाते चलाते आ गया था फ्रेंड्स का फोन। तो फ्रेंड से बातें करते करते 1-1.5 घंटे बातें करते रह गए और टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। तो और बातें करते करते मैं पूरा घर का काम कर डालती हूँ। मतलब मेरा क्या है ना, अगर मेरे मतलब फोन में मतलब बात हो रही किसी से, कोई भी A to Z कोई भी हो बात अगर कर रही हूँ, तो मैं बैठ के बात नहीं कर सकती। तो मैं अपना बात करते करते पूरा घर का काम निपटा ली हूँ। फिर मैं मतलब जब काम निपट गया पूरे घर का, तो मैं फ़ोन रखी और फिर नहाई, पूजा की। और अभी खाना नहीं खाई हूँ। समथिंग मैं बता दूँ आपको कि 12:30 बज चुके हैं और आज मेरा शॉर्ट्स वगैरह कुछ नहीं बना। तो मतलब शॉर्ट्स वगैरह बनाना शुरू करूँगी, इसके बाद ही खाना खाऊंगी। तो यही है कि अपना फ़ोन वगैरह अगर चलाने लगो यार, तो फ़ोन तो बहुत है। और सच्ची बताऊँ, मॉर्निंग में मैं उधर 12-1 बजे तक सोती हूँ, फिर इधर फटाफट उठना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार, नींद ही पूरी नहीं हो पाती। देखो यहाँ एकदम से काले काले हुए जा रहे हैं, अब ध्यान देना पड़ेगा। तो ये गाइस अपना डेली रूटीन का ब्लॉग जैसे शूट करती तो करूँगी। और अब आ रहा है तीज, तो आज मैं जाऊँगी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। यार शॉपिंग मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत शॉपिंग, तीज का सामान चढ़ाने वाला भगवान जी का, वही सारी चीज़ें लूँगी। तो बस देखती हूँ क्या क्या लेती हूँ। बस आप लोग बने रहना ब्लॉग में, और सब क्लिप मैं ऐड करूंगी। एक दिन का शूट मैं दूसरे दिन नहीं दिखाती, तो सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगी। बस आपको बने रहना। मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेती, मतलब पहले मैं शॉर्ट्स बना लेती हूँ। शॉर्ट्स बनाने के बाद क्या करूंगी, खाना खाऊंगी, फिर जाऊंगी अपना कुछ सूट्स वगैरह मैं कल दे आई थी, जहाँ मैं देती हूँ एक भाभी को। तो वहाँ मैं दे आई थी, लेकिन वो मिली नहीं। तो उनके घर में कपड़े रखाई थी, मतलब अपना जो मैंने लिया था सारी चीज़ों को फिटिंग करने के लिए। बाकी मैं नाप अपना नहीं दे आई थी। तो मैं वहाँ पे पॉलीथीन में जो रखा है ना, पहले लगा कि नमी को छोड़ने जाऊंगी तो उधर से दे आऊंगी, लेकिन मुझे सही नहीं लगा। तो थोड़ी फास्ट निकलना है भाभी के यहाँ, ताकि मैं उनको पहले दे दूँ अपना सारा ये जो नाप वगैरह है मैं रखी हूँ अपने कपड़ों का, और फिर उधर ही से नमी को लेते आऊँ, क्योंकि उधर ही घर पड़ता है। तो बने रहना गाइस, और देखते हैं क्या करते हैं आज के ब्लॉग में, ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये मत गलत फहमी में रहना कि ये मॉर्निंग का चाय, हाँ मॉर्निंग का चाय नहीं है, ये 10 बजे रात की चाय है। पर मॉर्निंग में वीडियो जाएगा तो गुड मॉर्निंग, और चाय के साथ मेरा ब्लॉग स्टार्ट तो हो चुका था स्टार्टिंग में ही, जो आगे का ब्लॉग था। पर गाइस मैं इस चाय का मतलब जो मैंने लेके आई थी ना, दो, एक वहाँ रखा हुआ है, ये दिखाऊं, एक यहाँ रखा हुआ है, ये बेचारा सो रहा है। एक मैंने निकाल लिया है कि चाय पिए यार, इसका मीठा चीज से उद्घाटन करे, उद्घाटन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, शुभ 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 चार जो भी है, शुभ क्या बोलते हैं यार, मैं नहीं जानती, जो भी बोलते होंगे। तो मैंने इसका शुरुआत कर दिया है, और अब उस वो रखा है, अगर देखेंगे। और इधर देखो पीछे कपड़े पड़े हैं, बाकी हर जगह मैंने पूरा साफ कर दिया है। मार्केट चली गई थी 5 बजे समथिंग, तो आई हूँ 9:30 बजे। तो वही अब अपना थोड़ी बहुत ब्लॉग शूट करूँगी, और इधर चाय भी पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मिलती हूँ। मैं जो भी लाई हूँ थोड़ा बहुत ज़्यादा सामान नहीं लाई, क्योंकि रात हो चुकी थी और कल भी अभी जाना है मार्केट। लेकिन जो लाई हूँ वो तो दिखाना बनता है ना आपको, है ना। चाय पीने के बाद मिलती हूँ आपसे, क्योंकि देखो फैन बंद की हूँ, फैन बंद है, और फैन बंद इसलिए की हूँ क्योंकि आप लोगों से बात करनी होती है, इसलिए। हे गाइस, तो ये मैं 2 चीज़ लाई हूँ, और श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार का सामान अब मेकअप का ही तो रहता है, तो वो क्या ही दिखाऊंगी, लेकिन कुछ लाई हूँ वो दिखाऊंगी। पहले तो ये साड़ी लाई हूँ, ये साड़ी सॉफ्ट है,
डेली वेयर के हिसाब से लाई हूँ चढ़ाने के लिए, क्योंकि अच्छा है। मैं खोल के दिखाती हूँ थोड़ा सा, बाकी अच्छी है, सिंपल सी है, सिंपल सोबर नहीं होता। क्या है ना कि साड़ी वगैरह पहनने के ऊपर है, हम इस साड़ी को कैसे पहनेंगे वो हमें डिसाइड करना है। जैसे अगर ये मेरी साड़ी होती ना, मेरी नहीं है, बस मैं चढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं चढ़ाऊंगी पूजा में, तो मैं पहन नहीं सकती। तो अगर मैं इस साड़ी को पहनती, इस साड़ी को लगा भी नहीं सकती यार, लेकिन अगर ये साड़ी मैं पहनती तो इसमें ब्लाउज पूरी तरह से अलग पहनती, कंट्रास्ट में। लेकिन इसका साड़ी रनिंग है, ब्लाउज वगैरह रनिंग है, तो वो पहनने के ऊपर होता है कि कैसे पहनेंगे, लेकिन साड़ियाँ मस्त लगेगी। ऐसे करने में क्या ही दिक्कत है, मैं तो बता रही हूँ आप लोगों को, मस्त है। फ्लावर्स वगैरह, रुकना पास से दिखाती हूँ, देखो फ्लावर्स पास से, ठीक है। तो हैवी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत ज़्यादा महंगी है। सिंपल सोबर जैसी साड़ियाँ आती है वैसी ही हैं। तो ये ऐसे है, तो इसको मैं चढ़ाऊँगी पूजा में चढ़ाऊँगी, और इसका मेकअप का सामान सब कुछ पूरा सेट में चढ़ाऊँगी, तो अच्छा रहेगा पूजा के लिए। और अभी एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी रुकना, एक चीज़ और दिखाती हूँ। काम सब पड़े, मैं शूट पता है कितने बजे कर रही हूँ वीडियो, अपना शूट, ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं 10:30 बज चुके हैं, क्योंकि ब्लॉग ही नहीं है। और मैं मार्केट चली गई थी, तो मुझे लगा कि मार्केट गई हूँ तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्या है ना कि मेरे पास नेकलेस हैं, ऐसा नहीं कह सकती कि नेकलेस है ही नहीं पूरी तरह से। और देखती हूँ तीज में कैसे मेकअप करूँगी, सीक्रेट रखना चाहिए थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन लगता है कि नहीं यार, आप लोगों को दिखा देना चाहिए, पहनने के बाद भी दिखाऊंगी। अरे ये टूटेगा का होगा, अटक ही गया यार। मैंने लिया है, दिखाऊं? एक मिनट, ये देखो मेरा गला देखो, अच्छा लग रहा है ना। तो ये एक ली हूँ ये, और इस मैं रिंग दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें ली हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं रखती यहाँ सारी चीज़ों को, मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ। अब देखना, ये बेबी है, मांग टीका इसका, इसी का सेट का है। क्या है ना कि आजकल आर्टिफिशियल सब पहनते हैं, और ये सब चला है। मैं अच्छी दिखूंगी, मुझे पता है। अरे एक नथ ली हूँ, नथ भी ली हूँ बहुत। ये देखो थोड़ी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता है, जितने जन मुझे जानते हैं अच्छे से, उनको पता है कि मेरा मेकअप वगैरह बहुत सिंपल रहता है। मैं बहुत मेकअप नाम से मैं जीरो, मुझे जानकारी ज़्यादा कुछ नहीं है। फेस में क्या क्या लगाते हैं वही नहीं पता है मुझे, पर क्या है ना कि थोड़ी बहुत अपने पहनावा को लेके मैं ध्यान देती हूँ, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फेस में मैं ज़्यादा कुछ अप्लाई करती नहीं हूँ अपने। मैं कितना भी ब्राइट, मतलब कितना भी अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। मतलब अभी रक्षाबंधन में मैंने किया था थोड़ा बहुत मेकअप, मेरी ननद लोग कर दी थी। ये यार ये लागत हमसे टूट जाई, पता है, ये अटक रहा है कहीं है, कहाँ से लिया है, ये है टेढ़ा हो गया, देखो अच्छा है, लेकिन थोड़ी आराम से प्यार से करना पड़ेगा इसको, नहीं टूट जाएगा है। अरे यार, तो गाइस ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ नेकलेस ना, ये आपको सच्ची में शायद कैमरा में ना अच्छा लगे, क्योंकि क्लियरिटी नहीं समझ में आ रही है, पता नहीं कैसे दिख रहा है, मुझे खुद नहीं कैमरे में अच्छा लग रहा, तो आपको क्या ही बोलूँ। बाकी ये रियल में बहुत सुंदर है, और जब मैं पहनूंगी ना तीज में, तब आपको सच्ची में मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तीज का वीडियो कोशिश करूँगी, बहुत अच्छा है। तो बस बने रहना मेरे ब्लॉग में, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ध्यान रखो, और मैं भी अपना ध्यान रखूंगी। राधे राधे गाइस।